हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी मैथ्स। आज का वीडियो रेशियो का थर्ड पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा एक कंपनी अपने कर्मचारियों को 5:3 के अनुपात में कम किया है और औसत वेतन प्रति कर्मचारी को 7:8 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। ऐसा करने से कंपनी को 55,000 रुपये की बचत हुई। तो कंपनी का प्रारंभिक व्यय कितना था? तो कंपनी का प्रारंभिक व्यय पूछ रहा। तो किसी कंपनी का व्यय किस पर डिपेंड करता है? कर्मचारियों की संख्या और उनको दिया गया सैलरी, दोनों का गुणनफल कर्मचारी का व्यय होता है। तो यहाँ पर कर्मचारी को क्या किया गया है? 5 से घटा के 3 किया गया है और वेतन को क्या किया गया है? 7 से बढ़ा के 8 किया गया। यानी पहले इतना खर्च होता था, यानी 7 × 5 = 35 यूनिट। अब वर्तमान में कितना हो रहा है? 24। तो खर्च में कितना का कमी हुआ है? 11 यूनिट का कमी हुआ है। यानी कंपनी को 11 यूनिट का बचत हो रहा है। लेकिन वर्तमान में रुपए में कितना बचत हो रहा है? 55,000। तो ये 11 यूनिट का वैल्यू 55,000 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का कितना आएगा? अगर डिवाइड करेंगे 11 से 55,000 को तो 5,000 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर प्रारंभिक व्यय पूछ रहा है, लेकिन प्रारंभिक व्यय है कितना हमारे पास? 35 यूनिट। तो 35 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? अगर इसको 5,000 से गुना करेंगे तो 175 और 3 जीरो इस पर देंगे, यानी 1,75,000 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया है। किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है अगर मूल किराया 18,000 रुपये था? यानी पहले किराया 9 था तो अब कितना लग रहा है? 11। ठीक है। तो बढ़ा कितना है? 2 यूनिट बढ़ा है। लेकिन कह रहा है कि मूल किराया 18,000 था, लेकिन मूल किराया कितना था यहाँ पर? 9 यूनिट। तो इसी 9 यूनिट का वैल्यू 18,000 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट के कितना आएगा? 9 से 18,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 यूनिट? 1 यूनिट आ जाएगा 2,000। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है बढ़ोतरी। बढ़ोतरी कितना हुआ है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? अगर 2 यूनिट को 2,000 में गुना करेंगे तो 4,000 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। 2 संख्याएं 5, 8 के अनुपात में है। यदि दोनों में से प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 3, 4 के अनुपात में होगी। अब यहाँ पर पहले संख्या 5:8 के अनुपात में थी। अब क्या किया गया है? 12 जोड़ दिया गया तो अनुपात कितना हो गया? 3, 4। तो ये प्रारंभिक है, यानी इनिशियल। अब होगा फाइनल रेशियो। फाइनल रेशियो कितना है? 3:4। इन दोनों को लेना है। अब यहाँ पर दोनों में 12 जोड़ा गया है। ठीक है। तो प्लस का चिन्ह देंगे, दोनों में 12 जोड़ा गया है। अब यहाँ पर हम इसको एक्स वैक्स मान के नहीं बनाना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंस लेना है। तो 8 × 24 यहाँ पर, और यहाँ पर 5 के 20। डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। अब फिर नीचे वाला में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिफरेंस लेते हैं। तो 12 × 4 = 48 यहाँ पर, और 12 × 3 = 36। तो ये कितना का डिफरेंस आ रहा है? 36 और 48 में कितना का डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 4 यूनिट का वैल्यू 12 के बराबर हो गया। ठीक है। तो 1 यूनिट का कितना आएगा? 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है दोनों में, इसलिए डिफरेंस लेंगे। यानी सेम अगर साइन रहे तो डिफरेंस लेना है, अगर अपोजिट साइन रहे, एक में प्लस एक में माइनस, तो दोनों को ऐड करना है गुना करके। ठीक है। वो आगे सवाल लिया हुआ उस तरह से देखेंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 के बराबर है। अब हमसे पूछ रहा है पहली संख्या का मान क्या होगा? तो पहली संख्या क्या है यहाँ पर? ओरिजिनल संख्या 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू 1 का 3, तो 5 का कितना? 3 से गुना करेंगे तो 5 का आ जाएगा 15। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उसमें से यदि 15 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें तो पहले इनिशियल रेशियो कितना हमारे पास? 5:3। और फाइनल कितना है? छोड़ने के बाद कितना हो गया है? 9:7 का रेशियो हो गया है। तो दोनों लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हुआ क्या है? ये बॉय का है, ये गर्ल्स का है। तो यहाँ पर 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दिया, यानी कि 50 माइनस में चला गया, छोड़ने का माइनस में। और 50 लड़कियाँ महाविद्यालय में आ जाए, तो 50 आ गया है तो यहाँ पर प्लस में आएगा 50। अब यहाँ पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंस लेना है। तो 9 × 3 = 27 और 7 × 5 = 35। 35 और 27 का डिफरेंस कितना है? 8। ठीक है।
अब ये 8 यूनिट किसके बराबर होगा, यहाँ पर अब लेते हैं डिफरेंस। यहाँ पर 50 गुना 7 करेंगे तो 350, और यहाँ पर 50 गुना 9 करेंगे तो 450। यहाँ पर साइन अपोजिट है, तो पहले मैंने बताया था कि अगर साइन अपोजिट रहे दोनों को ऐड करना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ऐड करके 800। तो 8 यूनिट का वैल्यू 800, तो 1 यूनिट का कितना आएगा हमारे पास, डिवाइड करेंगे तो 100। अब पूछ क्या रहा हमसे, उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। लड़कों की संख्या कितनी, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी।